तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनएक्स बैटल में जो है वो डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, डायमंड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं और अपने वॉलेट सेक्शन में चलते हैं। तो आपको वॉलेट ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद ना आपको ये ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर ना आपको दो मेथड मिलते हैं, एक यहाँ पर मैनुअल रहने वाला है और एक इंस्टेंट रहने वाला है। अब आप दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हो और पेमेंट भी दोनों तरीके से हो सकती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेमेंट आईडी की, ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर आपको ना एक पेमेंट आईडी मिलेगी जो कि आपने लगानी है और आपके अकाउंट में डायमंड आ जाएंगे। तो पेमेंट आईडी लेने के लिए ना आपने नीचे ये लिखा है ना स्पोर्ट चैट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप व्हाट्सअप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आपको एडमिन नंबर भेजेगा और यहाँ पर ना आपने उसके ऊपर पेमेंट कर देनी है। पेमेंट जो भी आपने करनी है वो आपने एडमिन को करनी है या ओनर को करनी है जो कि ऐप के अंदर अवेलेबल हो। आपने किसी और बंदे को यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी, वरना आपको डायमंड। उसके बाद आपने वही पेमेंट आईडी ना इधर लाकर डाल देनी है और सबमिट डिपॉजिट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर वेरीफाई होगा और आपके अकाउंट में यहाँ पर डायमंड आ जाएंगे। उसके बाद अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे थे जो कि ऐड मनी होने वाला है। इसके अंदर ना आपको इजी पैसा और जैज़ कैश के दो ऑप्शन मिलेंगे। अब दोनों में से आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास इजी पैसा है तो वो सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके पास मेथड अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ना मैं एग्जांपल के लिए इजी पैसा ले लेता हूँ, तो मेरे पास इजी पैसा है। तो इजी पैसा में से ना आपने ये जो नंबर लिखा है ना इसके ऊपर आपने पेमेंट कर देनी है जितने आपको कॉइन चाहिए। मिनिमम आप 50 कॉइन ऐड करा सकते हो। तो इस नंबर को आपने कॉपी करना है, इसके ऊपर आपने अपना इजी पैसा जो है वो ओपन करना है और पेमेंट सेंड कर देनी है। उसके बाद पेमेंट सेंड करने के बाद ना आपके पास एक इस तरह की रिसिप्ट आएगी। ये मैंने एग्जांपल के लिए रिसिप्ट ली है, ये आपके पास रिसिप्ट आएगी। उसके बाद ना आपने यहाँ पर ना नीचे पेमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखनी है। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट वो होती है जो आपने पेमेंट सेंड की है एडमिन को। उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट आपने लिखनी है। ट्रांजैक्शन अमाउंट वो होती है जो आपने सेंड की हो। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 570 सेंड की है, तो यहाँ पर आपने 570 ही लिखने हैं। उसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन यूपीआई यहाँ पर यूटीआर लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिखनी है। अब ट्रांजैक्शन आईडी ये क्या होती है कि जो आप पेमेंट सेंड करते हैं ना ऊपर ये आपके पास एक आईडी बनकर आएगी। ये इजी पैसा और जैज़ कैश में अलग अलग होती है, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये आईडी आपने लिख देनी है, ये जो 5 से शुरू हो रही है ना इधर से, ये आईडी आपने लिख देनी है इधर। ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है लेकिन आसान ही है। यहाँ पर ये सारी आईडी लिख देनी है जो भी यहाँ पर लिखी है और लिखने के बाद ना आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये सारी आईडी लिखी है 1, तो मैं लिख लेता हूँ। तो ये 11 डिजिट्स की होती है, तो ये लिख लेनी है। हर बार आपने ऐसे ही करना है, सेम पेमेंट मेथड है, बस ये चेंज होती रहेगी ट्रांजैक्शन आईडी। तो ये लिखने के बाद ना अब यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट का बटन लिखा है, तो ये आपने ध्यान से करना है। इजी पैसा और जैज़ कैश में आपने पेमेंट सेंड करनी है। उसके बाद आपके पास रिसिप्ट आएगी और वहाँ से अपनी अमाउंट और आईडी लिख देनी है और सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आपकी 5 मिनट, अंडर 5 मिनट के अंदर ना आपके पास कॉइन आ जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी में भी आपकी मैनुअल पेमेंट जो है वो पेंडिंग पर शो हो जाएगी। तो 5 मिनट के अंदर आपकी पेमेंट जो है वो रिसिप्ट अप्रूव हो जाएगी, वो सब कुछ अप्रूव हो जाएगा और आपके अकाउंट में कॉइन आ जाएंगे। मैं 5 मिनट बाद देखता हूँ कि आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एडेड हो चुके हैं कॉइन। मुझे यहाँ पर पॉपअप भी आ गया और यहाँ पर डिपॉजिट में भी मैनुअल से पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। तो डिपॉजिट करना काफ़ी आसान मेथड है, मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके कुछ मसला है तो आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप